देखो भाई टेक्निकल एरर कुछ चल रहा है इसलिए ऐप में थोड़ा दिक्कत है। बताओ आवाज वाज सब चीजें सही से जा रही है ना। और ये दूसरी क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पहली क्लास अभी अपलोड नहीं हुई है, मैं मानता हूँ, तो इसके लिए हाई 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 नहीं मत करना, ठीक है। जानते हो आप लोग समस्या में यूट्यूब से देख लेना, उसको मैं 1-2 दिन में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। समझे, 1-2 दिन में मैं उसे अपलोड करवा दूंगा, है ना ना। अब चले भाई स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट लेट, हाँ आज कुछ टेक्निकल एरर था, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हो गया। मेरे पास खुद ही समय की कमी है, मैं खुद ही भागा भागा फिर रहा हूँ। जानते ही हो आप लोग तबीयत तबीयत की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं तो लेट नहीं करूंगा। आपको इतना पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो विश्वास आप कर ही सकते हो मेरे, है ना। मैं बहुत बेकार हूँ, मेरा हालत बेकार है, दिन भर डॉक्टर के यहाँ वहाँ दौड़ रहा हूँ और बहुत खराब हालत है मेरी। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो बाबू आ जाओ सभी लोग, महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। कल जहां तक हमने मतलब छोड़ा था, जहां तक मैंने छोड़ा था उसी की जस्ट आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के वर्गीकरण कार्बन की संख्या के आधार पर, यानी कार्बन की अवस्था के आधार पर करेंगे, ठीक है। कार्बन की संख्या के आधार पर करेंगे यानी कार्बन की अवस्था के आधार पर करेंगे। 1 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूं। अरे रिपीट नहीं करूंगा, समय कम है ऑलरेडी, ठीक है। कमलेश पटेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है, टेंशन ना लो ना। पहले पढ़ाई करो जो पढ़ाया जा रहा है। लिखना सभी लोग, नेक्स्ट वर्गीकरण लिखना कार्बन की डिग्री के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज पड़ेगा हमेशा हमेशा। कार्बन कार्बन के डिग्री के आधार पर, कार्बन के डिग्री के आधार पर नेक्स्ट वर्गीकरण है। इसमें क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। देखो मैं 3 चीज बना रहा हूं, पहले देखो CH2 Cl CH3 एक हो गया। दूसरा आपका हम ये बना रहा हूं, देखो दूसरा मैं ये बना रहा हूं CHX CH3 CH3, दूसरा वो बना रहा हूं। और तीसरा मैं आपको ये बना रहा हूं, बात समझना सभी लोग। मान लो सबके यहाँ CX करके इसके यहाँ भी Cl ही कर देते हैं, ठीक है। ये है आपके सामने तीनों की, ठीक है। देखो इसको कहा जाता है 1 डिग्री, ये जो कार्बन है इस कार्बन को कहा जाता है 1 डिग्री,
इसे कहा जाता है 1 डिग्री कार्बन, इसे कहा जाता है 2 डिग्री कार्बन, इसे कहा जाता है 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करना है। ठीक है, ये कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करना था। इसे 1 डिग्री कहेंगे, इसको कहेंगे 2 डिग्री, इसे कहेंगे 3 डिग्री। ठीक है, 1 2 3 डिग्री इस तरह से है। विलियन चैप्टर कब तक पढ़ाए सर? विलियन चैप्टर कब तक पढ़ाए? सर ने विलियन चैप्टर पढ़ा दिया है, मैं क्यों पढ़ाऊंगा? सर ने विलियन चैप्टर पढ़ा दिया गया, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया गया, आप जाके देख लेना, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मैं करा दूंगा चंदन, सोनी, थोड़ा सा इसे पढ़ लो, मैं करा दूंगा, तब तक यूट्यूब से देख लेना आप लोग। ठीक है, ये देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये कार्बन होते हैं। यानी कि अगर बहुत आसानी से अगर अगर ये Cl ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता, उसे 1 डिग्री कहा जाता है। ये Cl ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसे 2 डिग्री कहा जाता है। ये Cl ऐसे कार्बन जुड़ा है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसे 3 डिग्री कहा जाता है। तो 1 2 3 डिग्री कार्बन ऐसे होता है। वन टू थ्री ये 3 डिग्री कार्बन इस तरह से होता है ना? नीरज यादव लेट आके फिर बताओ। हाँ, 1 2 3 कार्बन होता है। तो ये तीनों कार्बन के बारे में समझ। इसमें क्या, ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा है। ये क्लोरीन ऐसे कार्बन जुड़ा है जो कि केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से। ठीक है, ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 2 2 कार्बन से जुड़ा है। ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 3 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री क्लोरीन कहेंगे। बात समझ में आया सभी को? है, तो ये होता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे हम आपको इसे नहीं बताने वाले हैं। हाँ, हो गया। अभी तबीयत सही नहीं है, अभी यही नहीं पता चला मम्मी को हुआ क्या है। सांस लेने में दिक्कत है, तबीयत चल रही है, इसमें आराम है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। अरे सना, मैं आते ही यही बात कहा कि लेक्चर 1 यूट्यूब से देख लेना। इस महीने के लास्ट में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ाने दोगे तो मैं आगे चल रहा हूं। ये आप लोग समझ गए होंगे कि एक कार्बन से जुड़ा होता तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा ये कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा। इसका एक ट्रिक और है याद करने की, जिसके पास 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री, जिसके पास एक हाइड्रोजन 2 डिग्री, जिसके पास एक कोई हाइड्रोजन नहीं वो 3 डिग्री होता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं इसे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलें आगे। हाँ, चला जाए आगे, बताओ आ गया समझ में यहां तक सभी को? अब देखो, निर्माण की विधियां हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालना, निर्माण की विधियां। कैसे इसको निर्माण किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इसको निर्माण किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हम लोग निर्माण इसे करते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला विधि देखो, मैं वही लिखवा रहा हूं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला विधि है आप सभी लोगों के लिए कि एल्केन एल्केन से या फिर एल्केनों के हैलोजनीकरण से, और क्वेश्चन में और ज्यादा कराऊंगा ना, एल्केनों के हैलोजनीकरण से
एल्केनों के हैलोजनीकरण से पहला विधि है। इसमें क्या होता है, ध्यान दें, एल्केन का हैलोजनीकरण करते हैं। एल्केन का क्या करते हैं, हैलोजनीकरण करते हैं, जिससे हमें क्या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये जो हैलोजनीकरण होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोनू केसरी, ठीक है ना। मार्च में ही कमेंट का रिप्लाई देंगे, बहुत अच्छा। सोनू क्या बताऊं, मेरे मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, इसलिए बहुत अपसेट हूं, नहीं तो बहुत सारी चीजें करनी थी। अब क्या बताऊं, आप लोग भी कह रहे होंगे सर की प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों की क्लास नहीं हो पा रही है। तो बाबू आप लोग मुझे माफ करना, हमारी प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं रुकेगी, इसकी मैं वादा करता हूँ। पूरी क्लासेज जैसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, ये सभी क्लासेज मैं करवा दूंगा किसी और से। आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, सर समझा देंगे। बाई चांस मेरे तरह नहीं समझा पाए तो क्या से, लेकिन हाँ सर बेस्ट है, बहुत ही अच्छे सर पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, चीजें मिल जाएंगी आप बहुत तेजी से मिलेंगी। जैसे सोनू ने हमसे कहा था चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 1 से 5, 1 से 6 ऐसे करा दीजिए, तो मैं वैसे ऑब्जेक्टिव करा दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, पढ़ाई करना सभी लोग, ठीक है। बनाने की विधियां में सबसे पहला विधि वही लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीजें नहीं लिखवाऊंगा ना। एल्केनों के हैलोजनीकरण, जैसे आपका CH4 एक एल्केन है, इसका हैलोजनीकरण का मतलब इसका Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देना, ये जो क्रिया होती है, पहली बात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, H लिख देना या फिर लिख देना सनलाइट, ठीक है, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है क्रिया। या फिर आप सबसे बढ़िया H लिख देना, H ऐसे लिख देना, ठीक है। बाबू ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे नीचे समझा रहा हूं, हालांकि आप बोर्ड में कभी ऐसे मत लिखना, समझने के लिए केवल मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे 4 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं। तो ये Cl क्या करता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल कर दूसरा हाइड्रोजन जोड़ देता है ना। एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन को निकालता है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे कितने Cl है, यहाँ पे भी 2 Cl है। तो ये Cl क्या करता है, इसमें से एक हाइड्रोजन, एक ये जो एक Cl जो है इस Cl के साथ क्रिया कर लेता है, और दूसरा Cl जो आके यहाँ पे लग जाता है। यानी यहाँ पे बन क्या जाता है, ध्यान देना, यहाँ पे बन क्या जाता है, देखो निकलता है HCl निकल जाता है बाहर, माइनस का मतलब इसमें से HCl बाहर निकल रहा है। और ध्यान देना यहाँ पे बाबू, देखो ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समय कम है, मैं तेज चलूंगा, क्योंकि मुझे 20 से 25 30 क्लास में खत्म करना है इसी महीने के लास्ट तक। और मैं संडे को भी क्लास लूंगा, क्योंकि मैं इस समय खुद ही परेशान हूं मम्मी को लेकर, एक आध दिन क्लास मिस भी हो सकती है बीच में, इसलिए इसलिए भाई कमेंट वमेंट कम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। ऐसे ऑलरेडी आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है, 11 में पढ़े नहीं हो तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ठीक है। तो कमेंट कम करके पढ़ाई पे फोकस करो, जो चीजें नहीं समझ आती एक बार दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ आती थे मैसेज कर देना मुझे, जब भी कॉल समय मिलेगा मैं कॉल करके बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चलो ध्यान दो यहाँ पे, देखो HCl यहाँ पे बाहर निकल रहा है, मैंने बात समझे, इसमें से 2 Cl है, Cl2 2 Cl, एक Cl जो है इस HCl को बाहर निकालेगा, दूसरा Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और फाइनली क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। भाई 3 Cl और 1 Cl, 3 हाइड्रोजन और 1 Cl जो जुड़ेगा ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से इसकी क्रिया होती है ना। ये जो Cl होता है यहीं पे नहीं मानता, अगर मान लो दोबारा हम इसकी Cl2 के साथ क्रिया करा दें, दोबारा करा दें तो क्या होगा, दोबारा भी क्रिया कर लेगा सर, दोबारा क्रिया कर लेगा सर, दोबारा क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पे H सूर्य के प्रकाश हो गया, फिर से वही काम करेगा, HCl बाहर निकालेगा, और इसमें पहले 3 H बचा था ना, यहाँ पे एक H को और बाहर निकालकर एक Cl और जुड़ जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक H को बाहर निकालेगा तो CH2 हो जाएगा, और एक Cl और जुड़ेगा तो Cl2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ साथ में लिखते लिखते चलोगे नंदनी सोनू तो बढ़िया रहेगा, ओके। ये चैप्टर कौन सा, चैप्टर 1 है, आपको चैप्टर का नाम लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, ठीक है, Cl2, ठीक है। सर जी अगर एक बार और क्रिया करा दें Cl से क्या होगा, ठीक है, एक बार और करा तो क्रिया, ये CH2Cl है, इसकी क्रिया एक बार और करा दो Cl2 के साथ में, तो ध्यान दो क्या होगा, फिर से वही क्रिया होगी, सेम क्रिया होने वाली है, H की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं हम लोग, H की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं हम लोग। ध्यान देना, देखो भाई एकदम आसानी से समझने की कोशिश करना, देखो एक Cl यहाँ है, दूसरा Cl यहाँ है, ठीक है, ये Cl, और यहाँ पे CH2Cl है, तो कुछ नहीं होगा बाबू, यहां से फिर से वही किया, एक H यहां से कम होगा और यह Cl के रूप में बाहर निकलेगा, और एक Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, पहले 2 CH था, अब एक H कम हो गया तो CH बचेगा, और साथ में पहले 2 Cl था, एक Cl और जुड़ेगा तो Cl3 हो जाएगा। बात समझ में आई,
कुछ भी नहीं करना है बाबू, रिएक्शन ऐसे ही होता है, ये बनाने की विधियां हैं। इसके आगे भी आप करोगे तो एक Cl जुड़ेगा, एक H निकलेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ 4 H था, इसमें से एक Cl जुड़ा और एक H निकल गया, 3 H बचा, एक Cl हो गया। फिर इसकी Cl2 के साथ क्रिया कराए तो 3 से 2 H हो गया और एक Cl2 जुड़ गया, है ना। इसी तरह से होती क्रिया आपकी, ये रिएक्शन समझ में आया। इसकी स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रहा हूं, जरूरत नहीं स्टेटमेंट लिखने की, समझ लो बस एक बार। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, इतना नोट करके लिख लेना कि क्या लिखना है स्टेटमेंट में कि एल्केन की क्रिया सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हाँ, CCl4 प्लस HCl होता है, एक Cl और बढ़ जाएगा, यही होता है ना। इसको मैं उठा के यहाँ पे लिख दूं, अच्छा नहीं लग रहा, सब लाइन से, ये बिना लाइन का है ना, CH2Cl2। एक बार और देख लेना सजा, एक बार और देख लेना यार, तू रिपीट नहीं करूंगा मैं, फिर से रिपीट मरियन नहीं करूंगा, दोबारा देख लेना बाबू। लेक्चर तो आपके पास सेव रहेगा ना, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देख लेना। मैंने पूरा बताया, आपने ध्यान नहीं दिया, इसका वजह मैं थोड़ी नहीं बताऊंगा दोबारा, ध्यान आपने नहीं दिया, लेट आए हो आप। ठीक है, चलो क्यों नहीं बताऊंगा बाबू, देखो हाथ जोड़ के निवेदन है, समय बहुत कम है, दिसंबर में नहीं खत्म करोगे तो नहीं हो पाएगा, सभी को पढ़ना है ना, सभी को पढ़ना है। तो एक बार में बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाता है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और देख लिया करो। हाँ, लेक्चर तो सेव रहता है। दूसरी बात, फिर भी नहीं समझ में आता है, एक बार मैसेज कर दिया करो मुझे, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कॉल कर लूंगा आपको, करता भी हूँ कॉल। नेक्स्ट वीडियो लिखना सब लोग। हो गया, हाँ एल्केन वाला हो गया, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, पहली क्रिया क्या थी, पहली क्रिया जो थी क्या थी, एल्केनो से थी। अब क्रिया क्या करें, एल्कीनो से बनाएंगे। अब एल्कीन आपको न समझ में आए तो समझ जाना भी। दूसरी क्रिया क्या है, एल्कीनो से। देखो बाबू, देखो एल्केन ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल बांड होता है, एल्कीन में डबल बांड होता है, जैसे CH2 डबल बांड CH2, अब ये CH4 है, इसमें क्या, ये एल्केन है, इसमें डबल बांड, इसलिए इसे एल्कीन कहेंगे। समझ में आई, है ना। अब इसे देखो, आज मुझे प्रयोगशाला पूरा बनाने की विधि से खत्म करना है, ठीक है। ठीक है, एल्कीनो से इसको बना लेते हैं। कैसे एल्कीन से बनता है, बहुत आसान है एल्कीन से बनाने की विधि, ध्यान देना। एल्कीनो से सबसे पहले एल्कीन की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं। जैसे आपके सामने CH2 है, डबल बॉन्ड, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, HX के साथ कराएंगे। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना सभी लोग, देखो कुछ नहीं होगा, इसमें से एक H जो है यहाँ पे जुड़ेगा, X यहाँ पे जुड़ जाएगा। S का मतलब क्या होता है, S का मतलब सर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन होता है। आपने तो बताया था कल, मुझे याद है, मैंने कहा याद है तो भाई अच्छी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता ताकि कल जो क्लास नहीं देखे तो उनको दोबारा समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। देखो CH2 अब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ कर लिए, देखो पहले से 2 H है, एक H और हो जाए तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2X हो जाएगा, है ना। एक जुड़ेगा तो एक ब्लॉक, एक बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से होती है, ये तो इसके लिए क्रिया होती है, ये समान क्रिया होती है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ध्यान दो, इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl लिख दें तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे सिंपल है आपके सामने, CH3 हो जाएगा प्लस CH2Cl हो जाएगा, है ना। हो गया ना। हाँ, ये हैलोजनिक अर्थ था आपका, ये हैलोजनिक अर्थ था ना। ये देखो इस तरह से होता है, ये तो इसकी क्रिया होगी। एक और रिएक्शन होती है इसमें जो कि मार्कोनी के काप के नियम के आधार पर होती है, वो होती है, देखो अगर आपसे इसको कराने के लिए कर दिया जाए CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इस तरह से कराने के लिए कह दिया जाए। तो इसकी क्रिया अगर HCl के साथ करा रहे हैं, ये देखो क्या है, सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन का मतलब ये होता है ऐसे एल्कीन जिसमें CH2 की दर क्या है, सममित एल्कीन। सममित एल्कीन का मतलब क्या, ऐसे एल्कीन जिसमें CH2 की डबल दोनों साइड संख्या समान होती है, उसे सममित एल्कीन कहते हैं, है ना। अभी देखो ये असममित एल्कीन है, देखो CH2 की इधर उधर संख्या समान नहीं है, देखो डबल बॉन्ड है, इसके इधर CH2 है, इसके इधर देखो कुछ और है, समान नहीं। यहाँ पे हाथ रखोगे दोनों साइड समान होगा, उसे सममित एल्कीन कहते हैं। अगर दोनों साइड समान नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, असममित एल्कीन। असममित एल्कीन, असममित एल्कीन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इसे असममित एल्कीन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान देना, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नियम मार्कोनी पापा ने बताया था, मार्कोनी चचा ने बताया था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने यह बताया था कि क्या बताया था, एच का जब योग होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बताओ, ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। बताओ भाई, देखो ये हाइड्रोजन जो होता है उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है ना? यहां पे लिख लेना मार्कोनी काफ के नियम से, मार्कोनी काफ का नियम। मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है, कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। देखो भाई कभी मार्कोनी काफ का नियम पूछता नहीं है, मैं आपको ट्रिक के रूप में बता दिया हूं, होती है भाई। अगर आपको कोई मारेगा तो हाइड्रोजन है डर टाइप का, वो वहीं जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। हाइड्रोजन संख्या अधिक कहां पे बताओ, जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन आपको देखना है इन डबल बॉन्ड के दोनों साइड हाइड्रोजन संख्या कहां अधिक है, इधर 2 है इधर 1 है, तो भाई ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक है, यहाँ पे 2 है तो इसी जन जुड़ेगा ना, तो यौगिक क्या बनाएगा, CH3 बनाएगा, और यहाँ पे CH होगा। भाई बाबू ये Cl जो है यहाँ पे जुड़ेगा, Cl यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन ये H जो है, H जो है यहाँ पे जुड़ेगा, पहले से 2 H था, एक H और जुड़ गया, यहाँ पे CH3 होगा, इस तरह से यौगिक बनाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा। मुझे देख रहे हैं सभी लोग सही सही जवाब दे रहे हैं। ये मार्कोनी काफ का नियम होता है। मार्कोनी काफ असममित एल्केन पे लगता है, जहां पे कि डबल बॉन्ड पे हाथ रखने पे दोनों ओर समान, यहां पे डबल बॉन्ड पे ऐसे हाथ रखेंगे तो इधर भी CH2 इधर भी CH2, ये सममित एल्केन है, लेकिन यहां पे हाथ रखेंगे इधर अलग है इधर अलग है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें आसान से क्रिया होती है। इसमें क्या होती है, Cl H वहां पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, डबल बॉन्ड में से H देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड H है आपका, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो भाई ये H कहां जुड़ेगा, H वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जहां पे 2 है वहां पे जुड़ेगा, 1 पे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब ये आपके लिए मार्कोनी काफ का दूसरा नियम हो गया। अब देखो यही 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 क्रिया में अगर एंटी मार्कोनी काफ में लगाएंगे, एक और नियम होता है एंटी मार्कोनी काफ का नियम, एंटी मार्कोनी काफ का नियम। एंटी मार्कोनी काफ का नियम है 60 में बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, ये मार्कोनी काफ के नियम का उल्टा होता है। इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर, एक मिनट, हाइड्रोजन उस द्विबांधित, अरे यार ये क्या लिखा रहा है, द्विबंधित
कार्बन से जुड़ता है जहां पर, उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जहां पे क्या हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, हाइड्रोजन संख्या कम होती है, कम होती है। यह अभिक्रिया जो होती है कब होती है, अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया कब होती है, यह अभिक्रिया कब होती है, यह परा ऑक्साइड के उपस्थिति में होती है, के उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है। यह क्रिया जो होती है पराक्साइड की उपस्थिति में होती है, यह वहां पे होती है जहां पे पराक्साइड उपस्थित होता है, वहां पे होता है। यह क्या है पूछ रहे हैं भाई शशिकांत सिंह पटेल, कल की क्लास में पूरा बताया था एक्स क्या होता है, आर क्या होता है, आगे हम आर यूज करेंगे तो मैं कहूंगा पिछले क्लास में बताया तो जाके देख लो, मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं आपको, जाके देखो पिछले क्लास, ठीक है। ध्यान देना, देखो अगर मैं कह दूं ये रिएक्शन है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन है आपका, ठीक है ना। इस रिएक्शन में अगर हम इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ करा दें Br2 के साथ, और ये उपस्थिति में किसकी, ये पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड, यहां पे पराक्साइड लिखा हुआ मिल जाए आपको। देखो आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा एंटी मार्कोनी काप लगाना कि मार्कोनी काप, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा तो एंटी मार्कोनी काप लगा देना, अगर यहाँ पे पराक्साइड लिखा हुआ मिल गया तो आपको पराक्साइड इफेक्ट लगा देना है, इसमें मार्कोनी काप के नियम का जस्ट उल्टा कर देना है। मार्कोनी काप, अरे एक मिनट, यहाँ पे HBr लिखो, ठीक है। इसमें क्या था, हाइड्रोजन, मार्कोनी काप में क्या था, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ रहा था जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी, लेकिन यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इन दोनों में कहां पे कम है, एक पे या दो पे, तो आपका आंसर आएगा सर एक पे कम है, दो पे तो दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन एक पे जाके जुड़ेगा, ब्रोमीन दो पे जाके जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा CH3 क्या बनाएगा CH2, एक हाइड्रोजन पहले था, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, दो हाइड्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2Br हो जाएगा। ये आपका सही जवाब होगा, ये आपका सही आंसर होगा, CH2 होगा, निर्देश थुरियम CH2 होगा वहां पे, है ना, ये CH2 होगा, ठीक है। ये दोनों नियम समझ में आए, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी काप का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आते एक बार और देखने की कोशिश करना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है बाबू, ठीक है। है ना, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखो मैं बहुत सारे रिएक्शन को स्किप कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन में करा दूंगा रिएक्शन, ठीक है, मैं केवल वही लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। मेन चीज अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वह क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए बस, ठीक है। हाँ नहीं, भारती कुशवाहा गलत लिखे, वहां पे आप गलत लिखे हो, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज बात है, नेक्स्ट चीज जो है एल्कोहल से कैसे प्राप्त किया जाता है, ये पढ़ते हैं हम लोग, लिखना सभी लोग एल्कोहल से। तीसरा, पहले एल्कीन हो गया, देखो तीन चीज मैंने पढ़ा सर, जो ऊपर भी जुड़ सकता है ना, कहाँ ऊपर जुड़ेगा, यहाँ पे कहाँ जुड़ेगा, ऊपर एक ही है ना, यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, डबल बांड से बांधित कार्बन होता है उसी में जुड़ेगा, सिंगल बांड वाले पे नहीं जुड़ेगा, डबल बांड वाले पे जुड़ेगा। यहाँ पे द्विबंधित कार्बन लिखा हुआ है, बात समझना बाबू, ये लिखा है स्पष्ट रूप से आपके सामने कि द्विबंधित कार्बन है, ये क्या द्विबंधित कार्बन है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना। सिंगल बांड कैसे हो गया, देखो पहले डबल बांड था, जब भी जुड़ता है, चीजें जुड़ती है तो वहां पे सिंगल बांड हो जाता है, कुछ जुड़ेगा तो सिंगल, डबल बांड से सिंगल बांड हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले हमने क्या पूछा, निर्माण की विधि में सबसे पहले हमने पढ़ा किसके साथ निर्माण, पहले हमने सबसे पहले पढ़ा कि यह आपका एल्कीनों के साथ निर्माण, फिर हमने पढ़ा किसके साथ, एल्कीनों के द्वारा निर्माण। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाँ एंटी मार्कोनी का पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एल्कोहल से कैसे निर्माण किया जाता है, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, देखो केवल इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, CH3 CH2OH ये एल्कोहल का फार्मूला है, CH3OH ये एल्कोहल का फार्मूला है। मतलब मेरी बात समझना बाबू, जहां पे OH लगा होता है
वो सभी के सभी चीजें एल्कोहल होती है। जहां पे भी OH लिखा होता है वे सभी के सभी, बिल्कुल कमलेश पटेल, कैसे लिख के दूं क्या आपको, बोर्ड आएगा खुद ही पता चल जाएगा परीक्षा में ना। OH OH जहां पे जुड़ा होगा वो सभी चीजें एल्कोहल होती हैं। आगे एक चैप्टर है आप लोगों को पढ़ना, एल्कोहल फिनाल ईथर, जहां पे हम लोग एल्कोहल के बारे में बहुत ज्यादा से पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल अभी मैंने आपको केवल इतना बता दिया, जहां पे भी OH जुड़ा होगा उसे कहेंगे एल्कोहल। बाकी क्वेश्चंस पे जाते हैं हम लोग, एल्कोहल से कैसे प्राप्त करते हैं हेलो एल्किन यानी हेलो एरिन को। ठीक है बाबू, स्टार्ट किया जाए, बताओ शुरू करें। पहला पहला एल्कोहल से दो तीन तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला तरीका है, लिखना सभी लोग, पहला तरीका है, बताओ पहला तरीका लिखा है। एल्कोहल एल्कोहल की क्रिया जो है निर्जल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति उपस्थिति में, उपस्थिति प्रेजेंट लिखना मुझे, उपस्थिति निर्जल ZnCl को, अरे यार उपस्थिति कैसे लिखा जाएगा, उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ, अम्ल सूत्र में HX लिख देना, के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, बताओ क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्किन, हेलो एल्किन प्राप्त होता है। लिखना सभी लोग, हेलो एल्किन प्राप्त, हेलो एल्किन प्राप्त होता है। ये आपका स्टेटमेंट है। अब ध्यान देना, एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या, C2H5OH, ये एल्कोहल हो गया। इसकी क्रिया किसके ऊपर, HCl के साथ कराएंगे, HCl मतलब HCl लिख दो, HBr लिख दो, ठीक है, इसके साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, निर्जल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पे क्या बनाएगा बाबू, ध्यान देना, बहुत आसान से रिएक्शन होती है। देखो ये है आपका H और OH दोनों मिल जाता है और H2O बना देता है, और साथ में बन जाता है यहाँ पे C2H5Cl बन जाता है। ये एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ये एथिल उपस्थिति, हाँ उपस्थिति, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मुस्कान, उपस्थिति। आया समझ में सभी को, एल्कोहल के साथ कैसे बनाते हैं बताओ। हम्म बताओ, आ गया समझ में सभी को। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ OH और X हो जाता है, ठीक है, H2O बन जाता है। ये तो पहली विधि है। दूसरी विधि देखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगी। PCl3 तथा PCl5 के साथ, ठीक है, PCl3 तथा PCl5 के द्वारा ये कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे, मान लो एल्कोहल C2H5Cl ले लिया, इस एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ करा देंगे। बल्कि PCl5 और PCl3 एल्कोहल के साथ, एल्कोहल की क्रिया अगर PCl3 और PCl5 के साथ कराते हैं तो ध्यान देना कैसे होता है क्रिया। बहुत आसान तरीका है, ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक से आप आसानी से कर ले जाएंगे। बताऊं कैसे करेंगे आप लोग क्रिया, बताऊं ट्रिक बता दूं आपको। पहले PCl5 वाला लिख लेते हैं, PCl3 वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। PCl5 पहले बड़े वालों का हम लोग आतर करते हैं। तो क्या होता है, मैं इसको काटूंगा, आपको नहीं, इसको काटूंगा, इसे 3 भागों में काट दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक Cl लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक Cl लिखेंगे, 2 Cl निकल गया, बचा क्या, जो इसमें से 2 Cl निकल गया, बचा है क्या, यहाँ पे PCl3 बचा है, यहाँ पे PCl3 लिख देंगे। समझ में। तो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट यह बनेगा कि क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस HCl प्लस क्या बनेगा, PO
Cl3 बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, पहले एक Cl इसको दे दिया, एक Cl इसको, और बाद में PCl3 लिख दिया, है ना। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, है ना। आसान है क्रिया नहीं? C2H5Cl हो जाएगा, है ना। यहां तक आप लोग आज पढ़िएगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी क्लास है, 35 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है केमिस्ट्री का ही, क्योंकि हमें केमिस्ट्री पे फोकस करना है, ठीक है। अब केमिस्ट्री पे ही ज्यादा ध्यान देना है, केमिस्ट्री का ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सबके मिला के क्वेश्चन है। तो वहां पे हम लोग मिलेंगे 10 मिनट बाद, मतलब 10:30 पे, ठीक है, 7:30 पे, यहाँ पे HCl प्लस POCl3 बनेगा। समझ में नहीं आया आपसे कुमार? कुछ नहीं करना है, मैं फिर से लिख देता हूं, हो सकता है मेरे लिखावट से न समझ में आए। हम क्या करने वाले हैं आपसे, C2H5OH के साथ अब क्रिया करानी है, तो बाबू बहुत आसानी से समझना, इसको ऐसे काट देते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं। देखो, एक Cl इसको दे देते हैं, एक Cl इसको दे देते हैं, जो बचा हुचा होता है, वो जो बचा होता है ना, क्या PCl3 यहां पे दे देते हैं, तो आसानी से C2H5Cl हो जाएगा, HCl हो जाएगा, POCl3 बनेगा। हेलो एल्केन प्राप्त होता है ना, हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कर सकता है, या फिर कर सकता है एथिल ब्रोमाइड कर सकता है। सर एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है? C2H5Br कर सकता है, या एथिल क्लोराइड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, हेलो एल्केन के बनाने की 3 विधियां लिखिए, विधियां लिखिए, लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। या फिर कैसे प्राप्त करेंगे, देखो मैं एक्स्ट्रा जा रहा हूं, क्वेश्चन दूसरा, कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल से, चलो जाने इसको रहने दो, अभी ये क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बाबू। हम लोग कल मिलेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, हालांकि कल हो सकता है मम्मी को मुझे एक दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाना है, लेट होगा तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि आ जाऊं। फिर भी अगर नहीं भी आ पाया मैं, तो संडे के दिन में 3-4 घंटे क्लास इस बार मैं शेड्यूल करूंगा, ताकि सिलेबस समय से कंप्लीट हो, एक दिन में एक बार में खत्म हो जाएगा ना। विशाल कुमार आजाद बोले कमेंट पढ़ने के लिए अलग से पैसे देने होंगे क्या? बाबू कमेंट पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे क्या आपको? आपको क्या पढ़ाएंगे? इस समय 1000 से प्लस लाइव है, तो 1000 लोगों का कमेंट पढ़ने लगूंगा तो भाई 60 मिनट तो कमेंट पढ़ने में निकल जाएगा ना बाबू, बताओ। तो ऐसे कैसे चलेगा? पढ़ने के लिए आए हो ना, पढ़ो ना ध्यान से। कमेंट मुझे पता है जितने लोग कमेंट करते हैं उन सभी लोगों का परसेंटेज नहीं आए, ये मुझे पता है, क्योंकि जब पढ़ाया जाता है वो काफी कमेंट करने में लग जाते हैं, जब कमेंट करने में लग जाते हैं जो पढ़ाया जाता है वो नहीं समझ में आता है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हाथ जोड़कर दिल पे हाथ रख के पूछने बताना मुझे, क्या जब मैं पढ़ा रहा था अगर आप कमेंट कर रहे थे तो क्या आपको चीजें समझ में आई थी? नहीं आई थी ना, तो चीजें नहीं समझ में आएंगी तो फिर परसेंटेज किससे आएगा? कैसे परसेंटेज आएगा? हाँ? कैसे परसेंटेज आएगा? नहीं आएगा परसेंटेज ना, नहीं आएगा परसेंटेज। क्यों नहीं बात समझते हो? कमेंट करने में ध्यान बढ़ जाता है, अगर एक बार ध्यान बटा तो चीजें नहीं आने वाली हैं। हाँ ना समझ में आए तो जब टीचर कहे कि हाँ बाबू समझ में आया कि नहीं आया, तब बता दिया करो, ठीक है ना। ओके ठीक है, इसलिए कमेंट से दूर रहा करो, पढ़ाई पे फोकस। मैं तो कहा मोबाइल को दूर रख के कॉपी पे लिखा करो, लिखने के बाद एक बार न समझ में आए तो लेक्चर दोबारा देख लिया करो, फिर भी न समझ में आए तो मुझे मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पे कर दिया करो या मैसेज कर दिया करो 8543 वाले नंबर पे, मैं आपको बता दूंगा ना। ओके है ना, चलो चलो मैं आप क्लास को एंड करूंगा, इसको सेव करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं शाम को दे दूंगा, ठीक है।